आज के दो फिर से रिपीट कर लेती हूँ। 2 मार्च अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स 15 अक्टूबर 2004। मुरली का महावाक्य है, एक को प्रत्यक्ष करने के लिए एक रस स्थिति बनाओ, स्वमान में रहो, सबको सम्मान दो। आज बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक में 3 भाग्य के सितारे चमकते हुए देख रहे हैं। एक परमात्मा पालना का भाग्य, दूसरा परमात्मा पढ़ाई का भाग्य, तीसरा है परमात्मा वरदानों का भाग्य। ऐसे 3 सितारे सभी के मस्तक बीच देख रहे हैं। आप भी अपने भाग्य के चमकते हुए सितारों को देख रहे हो। फिर बाबा पूछता है, दिखाई देते हैं? ऐसे श्रेष्ठ भाग्य के सितारे सारे विश्व में और किसी के भी मस्तक में चमकते हुए नजर नहीं आएंगे। यह भाग्य के सितारे तो सभी के मस्तक में चमक रहे हैं, लेकिन सभी के मस्तक में भाग्य के सितारे चमक रहे हैं, लेकिन चमक में कहाँ कहाँ अंतर दिखाई दे रहा है। कोई की चमक बहुत शक्तिशाली है, कोई की चमक मध्यम है। भाग्य विधाता ने भाग्य सभी बच्चों को एक समान दिया है, कोई को स्पेशल नहीं दिया है। पालना भी एक जैसी, पढ़ाई भी एक साथ, वरदान भी एक ही जैसा सबको मिला है। सारे विश्व के कोने कोने में पढ़ाई सदा एक ही होती है। एक ही मुरली सारे विश्व में एक ही डेट की हजारों लाखों भाई बहनों को हजारों सेंटरों में पहुंच जाती है। तो यह कमाल है जो एक ही मुरली, एक ही डेट और अमृत वेला का समय भी अपने अपने देश के हिसाब से होते भी है। सबको अमृत वेले का समय 4 बजे का दिया है। एक ही अमृत वेला, वरदान भी एक ही है, स्लोगन भी एक ही है। फर्क होता है क्या? अमेरिका और लंदन में फर्क होता है? नहीं होता है। तो अंतर क्यों? क्या अंतर? चमक में अंतर है बाबा के बच्चों के। बाबा कहते, बाबा ने तो सब कुछ एक समान दिया है, किसी को ज्यादा नहीं दिया है। फिर भी बाबा कहते हैं अंतर क्यों? अमृत वेले की पालना चारों ओर बाप दादा एक ही करते हैं। निरंतर याद की विधि भी सबको एक ही मिलती है। निरंतर याद की विधि भी बाबा कहते हैं सबको एक ही मिलती है। फिर नंबरवार क्यों? विधि एक और सिद्धि की प्राप्ति में अंतर क्यों? बाप दादा का चारों ओर के बच्चों से प्यार भी एक ही जैसा है। बाप दादा ने प्यार में चाहे पुरुषार्थ प्रमाण नंबर में लास्ट नंबर भी हो, लेकिन बाप दादा का प्यार लास्ट नंबर में भी वही है। और ही प्यार के साथ लास्ट नंबर में रहम भी है। लास्ट नंबर वाले में
बाबा को रहम भी है, दया भी है कि यह लास्ट भी फास्ट और फर्स्ट जाए। आप सभी जो दूर दूर से पहुँचे हो, कैसे पहुँचे हो? परमात्मा प्यार खींच के लाया है ना, प्यार की डोरी में खींच के आ गए। तो बाप दादा का सबसे प्यार है, ऐसे समझते हो या क्वेश्चन उठता है कि मेरे से प्यार है या कम है? क्वेश्चन उठता है ऐसा कि मेरे से बाबा का प्यार है कि कम है? बाप दादा का प्यार हर एक बच्चे से एक दो से ज़्यादा है। इसलिए बाबा मुझे प्यार करता है कि नहीं, बाबा मुझे देखता है कि नहीं, बाबा मुझे मदद करता है कि नहीं, एक क्वेश्चन ही नहीं। बाबा का सभी बच्चों से एक दो से ज़्यादा प्यार है और यह परमात्मा प्यार ही सब बच्चों की विशेष पालना का आधार है। हर एक क्या समझते हैं? मेरा प्यार बाप से ज़्यादा है कि दूसरे का प्यार ज़्यादा है, मेरा कम है, ऐसे समझते हैं? ऐसे समझते हो ना कि मेरा प्यार है, बाबा से मेरा प्यार है, मेरा प्यार है ना? ऐसे बाबा से मेरा प्यार है। हर एक कहेगा, क्या कहेगा बाबा को? मेरा बाबा। यह नहीं कहेगा सेंटर इंचार्ज का बाबा, दादी का बाबा, जानकी दादी का बाबा। कहेंगे? ऐसा कहेंगे? नहीं, मेरा बाबा कहेंगे। जब मेरा कह दिया और बाप ने भी मेरा कह दिया, बस एक मेरा शब्द में ही बच्चे बाप के बन गए और बाप बच्चों का बन गया। हम तो बाबा के बन गए, लेकिन बाबा भी हमारा बन गया, ये सबसे बड़ी बात है। मेहनत लगी क्या? मेहनत लगी? थोड़ी थोड़ी लगी? नहीं लगी? कभी कभी तो लगती है, लगती है बाबा, नहीं लगती है तो लगती है। बाबा जानता है मेहनत लगती है। फिर मेहनत लगती है तो क्या करते हो? थक जाते हो। दिल से मोहब्बत से कहो मेरा बाबा, तो मेहनत मोहब्बत में बदल जाएगी। मेरा बाबा कहने से ही बाप के पास आवाज़ पहुंच जाता है और बाप एक्स्ट्रा मदद देते हैं। बाबा ने कहा है ना कि एक बार मेरा बाबा कहा तो बाबा भी मदद करने के लिए बंधाईमान है, और एक बार ही नहीं, अनेक बार है। तो मेरा बाबा स्वीकार कर लिया अंदर से, तो बाबा भी हमें पूरा जन्म मदद करने के लिए बंधाईमान है। लेकिन है दिल का सौदा, ये सौदा दिल का होना चाहिए, जबान का सौदा नहीं है, दिल का सौदा है। तो दिल का सौदा करने में होशियार हो ना। आता है ना? पीछे वाले को आता है, तभी तो पहुंचे हो। लेकिन सबसे दूरदेशी कौन? बाबा पूछता है अमेरिका, अमेरिका वाले दूरदेशी वाले हैं या बाप दूरदेशी है? अमेरिका तो इस दुनिया में है, बाप तो दूसरी दुनिया से आता है। तो सबसे दूरदेशी कौन? अमेरिका नहीं, सबसे दूरदेशी बाप दादा है। सूक्ष्म वतन परम धाम से आता है बाबा। एक साकार वतन से आता, एक परम धाम से आता। तो अमेरिका उसके आगे क्या है? कुछ भी नहीं। तो आज दूरदेशी बाप
इस साकार दुनिया के दूर देशी बच्चों से मिल रहे हैं। नशा है ना, सारी दुनिया जिसको ढूंढ रही है, ऊपर वाला कह के पुकार रही है, वो हमें नीचे आकर के मिलता है। तो बाबा कहते हैं नशा है ना। आज हमारे लिए बाप दादा आए हैं। भारतवासी तो बाप के है ही, लेकिन डबल विदेशियों को देख बाप दादा विशेष खुश होते हैं। क्यों खुश होते हैं? बाप दादा ने देखा है भारत में तो बाप आए हैं, इसलिए भारतवासियों को यह नशा एक्स्ट्रा है। लेकिन डबल फॉरेनर्स से प्यार इसलिए है कि भिन्न भिन्न कल्चर होते हुए भी ब्राह्मण कल्चर में परिवर्तन हो गए ना। अभी तो संकल्प नहीं आता यह भारत का कल्चर है, हमारा कल्चर तो और है। नहीं, अभी बाप दादा रिजल्ट में देखते हैं सब एक कल्चर के हो गए हैं। चाहे कहाँ भी है, सारा साकार शरीर के लिए देश भिन्न भिन्न है, लेकिन आत्मा ब्राह्मण कल्चर की है। भल शरीर कहाँ का भी हो, किस धर्म का भी हो, लेकिन बाबा ने एक ही ब्राह्मण धर्म में लाके एक ही कल्चर का बना दिया। तो बाबा कहते हैं आत्मा ब्राह्मण कल्चर की है। और एक बात, बाप दादा को डबल फॉरेनर्स की बहुत अच्छी लगती है। पता है कौन सी? तो किसी ने बताया जल्दी सेवा करने लग गए हैं। फिर बाबा कहते हैं और बोलो। तो फिर बताया कि नौकरी भी करते हैं, सेवा भी करते हैं। तो बाप दादा कहते हैं ऐसे तो इंडिया में भी करते हैं, इंडिया में भी नौकरी करते हैं। तो फिर आगे किसी ने बताया कुछ भी होता है सच्चाई से अपनी कमजोरी को बता देते हैं, स्पष्टवादी है। तो फिर बाप दादा कहते हैं अच्छा, इंडिया स्पष्टवादी नहीं है। बाप दादा ने यह देखा है कि चाहे दूर रहते हैं, लेकिन बाप के प्यार के कारण प्यार में मेजॉरिटी पास है। बाबा को प्यार करने में मेजॉरिटी पास है। भारत को तो भाग्य है ही, लेकिन दूर रहते प्यार में सब पास है। पास है तभी तो सुबह सुबह इतनी ठंडी, अभी तो नहीं लेकिन ठंडी में भी बाबा के बच्चे आ जाते हैं। अगर बाप दादा पूछेगा तो प्यार में परसेंटेज है क्या? बाप से प्यार की परसेंटेज, प्यार की सब्जेक्ट में परसेंटेज है? जो समझते हैं प्यार में 100% है वह हाथ उठाओ। प्यार में 100% है तो बाबा कहते हैं हाथ उठाओ। तो सभी ने हाथ उठाया। अच्छा 100%? फिर बाबा पूछता है भारतवासी नहीं उठा रहे हैं। देखो, भारत को तो सबसे बड़ा भाग्य मिला है कि बाप भारत में ही आए हैं। इसमें बाप को अमेरिका पसंद नहीं आई, आने के लिए अमेरिका पसंद नहीं आई, लेकिन भारत पसंद आया। यह फिर किसी ने बताया अमेरिका की गायत्री बहन सामने बैठी है, इसलिए अमेरिका कह रहे हैं, लेकिन दूर होते भी प्यार अच्छा है। प्रॉब्लम आती भी है, लेकिन फिर भी बाबा बाबा कह के मिटा लेते हैं। प्रॉब्लम को भी मिटा लेते हैं। प्यार में तो बाप दादा ने भी पास कर लिया, और अभी किस में पास होना है? होना भी है ना, है भी और होना भी है।
तो वर्तमान समय के प्रमाण बाप दादा यही चाहते हैं कि हर एक बच्चे में स्व परिवर्तन के शक्ति की परसेंटेज, जैसे प्यार की शक्ति में सब ने हाथ उठाया, सभी ने हाथ उठाया ना, इतनी ही स्व परिवर्तन की तीव्र गति है। बाबा वो पूछता है, प्यार में सभी पास, लेकिन स्व परिवर्तन की गति तीव्र है। इसमें आधा हाथ उठेगा या पूरा? क्या कहें, क्या उठेगा? परिवर्तन करते भी हो लेकिन समय लगता है। समय की समीपता के प्रमाण स्व परिवर्तन की शक्ति ऐसी तीव्र होनी चाहिए। जैसे कागज के ऊपर बिंदी लगाओ तो कितने में लगती है? कितना समय लगता है? कागज के ऊपर सिर्फ डॉट लगाना है तो कितना समय लगता है? बिंदी लगाने में कितना समय लगता है? सेकंड भी नहीं, ठीक है ना? तो ऐसी तीव्र गति है, बाबा ने कहा स्व परिवर्तन करने में ऐसी तीव्र गति है। इसमें हाथ उठाए क्या? इसमें आधा हाथ उठेगा। समय की रफ्तार तेज है। स्व परिवर्तन की शक्ति ऐसे तीव्र होनी है। और जब परिवर्तन कहते हैं तो परिवर्तन के आगे पहले स्व शब्द सदा याद रखो। परिवर्तन के आगे स्व, स्व परिवर्तन, परिवर्तन नहीं, स्व परिवर्तन। बाप दादा को याद है कि बच्चों ने बाप से 1 वर्ष के लिए वायदा किया था कि संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन करेंगे। याद है? वर्ष मनाया था संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन। तो संसार की गति तो अति में जा रही है, लेकिन संस्कार परिवर्तन उसकी गति इतनी फास्ट है। संसार तो परिवर्तन तीव्र गति से है, लेकिन बाबा पूछता है संस्कार परिवर्तन इतनी गति फास्ट है। वैसे फॉरेन की विशेषता है, कॉमन रूप से फॉरेन फास्ट चलता, फास्ट करता। तो बाप पूछते हैं कि संस्कार परिवर्तन में फास्ट है। तो बाप दादा स्व परिवर्तन की रफ्तार अभी तीव्र देखने चाहते हैं। अपने का परिवर्तन, स्व का परिवर्तन बाबा तीव्र देखने चाहते हैं। सभी पूछते हो ना बाप दादा क्या चाहते हैं? आपस में रूह रिहान करते हो ना, तो एक दो से पूछते हो बाप दादा क्या चाहते हैं? तो बाप दादा यह चाहते हैं सेकंड में बिंदी लगे। कोई भी बात हो तो सेकंड में बिंदी लगे। जैसे कागज में बिंदी लगती है ना, उससे भी फास्ट परिवर्तन में जो अयथार्थ है उसमें बिंदी लगे। जो बात राइट नहीं है, ठीक नहीं है, उसमें बिंदी फास्ट लगनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं बिंदी लगाने आती है ना, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन मार्क हो जाता है। हम क्वेश्चन कर लेते ना, ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों। तो लगाते बिंदी है और बन जाता है क्वेश्चन मार्क। यह क्यों, यह क्या, यह क्यों, यह क्या, यह बिंदी को क्वेश्चन मार्क में बदल देता है। बाप दादा ने पहले भी कहा था वाई नहीं करो, क्या करो? फ्लाई या वाह वाह। करो
हाँ, वाह करो या फ्लाई करो, वाई वाई नहीं करो। वाई वाई करना जल्दी आता है ना, आ जाता है। जब वाई आवे ना तो उसको वाह वाह कर लो। जब भी कोई क्वेश्चन मार्क आए कि मुझे ही ऐसा क्यों, क्या, कब, कैसे, ये सब आए तो क्या करना है, बाबा ने कहा वाह वाह कर लो। कोई भी कुछ करता है, कहता है वाह ड्रामा वाह। यह क्यों करता है, यह क्यों कहता नहीं, यह करे तो मैं करूं, ऐसा भी नहीं। आजकल बाप दादा ने देखा है, सुना दूं बाबा ने क्या देखा है, बाबा कहते सुना दूं। परिवर्तन करना है ना, तो आजकल रिजल्ट में, चाहे फॉरेन में चाहे इंडिया में, दोनों तरफ एक बात की लहर है। वह क्या, यह होना चाहिए, यह मिलना चाहिए, यह इसको करना चाहिए, जो मैं सोचता हूँ कहता हूँ वह होना चाहिए, यह चाहिए चाहिए जो संकल्प मात्र में भी होता है, यह वेस्ट थॉट्स बेस्ट बनने नहीं देता है। तो बाप दादा ने सभी का वेस्ट का चार्ट थोड़े समय का नोट किया है। बाबा ने तो सिर्फ थोड़े समय का नोट किया है, चेक किया है। बाप दादा के पास तो पावरफुल मशीनरी है ना आप जैसा कंप्यूटर नहीं है आपका आपका कंप्यूटर तो गाली भी देता है लेकिन आज भी कंप्यूटर हलचल किया ना। लेकिन बाप दादा के पास चेकिंग मशीनरी बहुत फास्ट है। तो बाप दादा ने देखा मेजॉरिटी का वेस्ट संकल्प सारे दिन में बीच बीच में चलता है। क्या होता है, यह वेस्ट संकल्प का वजन भारी होता है और बेस्ट थॉट्स का वजन कम होता है। तो यह बीच बीच में भी वेस्ट थॉट्स चलते हैं, वह दिमाग को भारी कर देते हैं, पुरुषार्थ को भारी कर देते हैं। बोझ है ना, तो वह अपने तरफ खींच लेता है। बोझ वाली चीज ऐसे भी खींच लेती है ना, तो दिमाग भारी हो जाता है, तो बाबा कहते हैं वो नीचे खींच लेता है। इसलिए शुभ संकल्प जो स्व उन्नति की लिफ्ट है, स्व उन्नति करने की लिफ्ट क्या बताई बाबा ने, शुभ संकल्प। सीढ़ी भी नहीं है, लिफ्ट है। सीढ़ी भी नहीं चढ़ना है, शुभ संकल्प कर लिया वो लिफ्ट है। वह कम होने के कारण मेहनत की सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। बस 2 शब्द याद करो, वेस्ट को खत्म करने के लिए अमृत वेले से लेके रात तक 2 शब्द संकल्प में, बोल में और कर्म में, कार्य में लगाओ, प्रैक्टिकल में लाओ। वह 2 शब्द है स्वमान और सम्मान। ऐसे भी स्वमान की भी 4-5 बातें भी सोच ली तो कितना अच्छा लगता है ना। मैं महान आत्मा हूँ, मैं भाग्यवान आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, मैं प्रकृति जीत हूँ, मैं विजयी आत्मा हूँ। बस ऐसे संकल्प कर लिया तो जैसे ये बाबा ने कहा लिफ्ट का काम करती है, सीढ़ी भी नहीं। तो स्वमान में रहना है और सम्मान देना है। कोई कैसा भी है, हमें सम्मान देना है। सम्मान देना स्वमान में स्थित होना है। दोनों का बैलेंस चाहिए। कभी स्वमान में ज्यादा रहते, कभी सम्मान देने में कमी पड़ जाती है। ऐसे नहीं कि कोई सम्मान दे
तो मैं सम्मान दूं, नहीं, मुझे दाता बनना है। शिव शक्ति पांडव सेना दाता के बच्चे दाता है। वह दे तो मैं दूं, वह तो बिजनेस हो गया, दाता नहीं हुआ। तो आप बिजनेसमैन हो कि दाता हो? दाता कभी लेवता नहीं होता। अपने वृत्ति और दृष्टि में यही लक्ष्य रखो, मुझे औरों को नहीं, मुझे सदा हर एक के प्रति अर्थात सर्व के प्रति, चाहे अज्ञानी है चाहे ज्ञानी है। बाबा कहते अज्ञानियों के प्रति फिर भी शुभ भावना रखते हो, लेकिन ज्ञानी तो आत्माओं प्रति आपस में हर समय शुभ भावना शुभ कामना रहे। अज्ञानियों के प्रति तो शुभ भावना रहती है, लेकिन ज्ञानी बाबा के बच्चों के प्रति भी शुभ भावना शुभ कामना रहे। वृत्ति ऐसी बन जाए, दृष्टि ऐसी बन जाए, शुभ भावना शुभ कामना वाली। बस दृष्टि में जैसे स्थूल बिंदी है, आंखों में बिंदी है ना, की है ना, कभी बिंदी गायब होती है क्या? आंखों में से अगर बिंदी गायब हो जाए तो क्या बन जाएंगे? देख सकेंगे? तो जैसे आंखों में बिंदी है, वैसे आत्मा व बाप बिंदी नयनों में समाई हो। मैं आत्मा हूँ और मेरा बाबा बिंदी, दोनों बाबा कहते हैं नयनों में समाई हो। जैसे देखने वाली बिंदी कभी गायब नहीं होती, ऐसे आत्मा व बाप के स्मृति की बिंदी वृत्ति से दृष्टि से गायब नहीं हो। फॉलो फादर करना है ना, तो जैसे बाप की दृष्टि व वृत्ति में, जैसे बाप की दृष्टि व वृत्ति में हर बच्चे के लिए स्वमान है, सम्मान है, ऐसे ही अपनी दृष्टि वृत्ति में स्वमान सम्मान, सम्मान देने से जो मन में आता है वह बदल जाए। यह नहीं करे, यह ऐसा हो, वह शिक्षा से नहीं होगा, लेकिन सम्मान दो तो जो मन में संकल्प रहता है, यह हो, यह बदले, यह ऐसा करे, वह करने लग जाएंगे। बहुत अच्छी पॉइंट बाबा ने बताई। ये हम मुख से ऐसा कहे कि सोचते रहे कि ये ऐसा करे, उसको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, उससे अच्छा सिर्फ उसको सम्मान दो। तो सम्मान देने से ही हमारे अंदर जो संकल्प है कि उसको ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वो करने बाबा कहते हैं लग जाएंगे। वृत्ति से बदलेंगे, बोलने से नहीं बदलेंगे। तो क्या करेंगे? स्वमान और सम्मान दोनों याद रहेगा ना, या सिर्फ स्वमान याद रहेगा? तो बाबा ने सिर्फ स्वमान नहीं, साथ में हर एक को सम्मान देना है। और खास करके बाबा ने कहा मीन्स दुनिया की आत्माओं के लिए तो है हमारे पास शुभ भावना शुभ कामना, लेकिन बाबा के एक एक बच्चों के प्रति भी शुभ भावना शुभ कामना, और उसके लिए सबको सम्मान देना है और स्वमान में रहना है। तो सम्मान देना अर्थात सम्मान लेना। किसी को भी मान देना समझो माननीय बनना है। आत्मिक प्यार की निशानी है दूसरे की कमी को अपनी शुभ भावना शुभ कामना से परिवर्तन करना। कितना अच्छी पॉइंट बताइए कि आत्मिक प्यार की निशानी है दूसरे की कमी को
अपनी शुभ भावना शुभ कामना से परिवर्तन करना। बाप दादा ने अभी लास्ट संदेश भी भेजा था कि वर्तमान समय अपना स्वरूप मर्सीफुल बनाओ, रहम दिल। लास्ट जन्म में भी आपके जड़ चित्र मर्सीफुल बन भक्तों पर रहम कर रहे हैं। हमारे जड़ चित्र मंदिरों में भक्तों के ऊपर रहम कर रहे हैं। जब चित्र इतने मर्सीफुल है तो चैतन्य में क्या होगा? चैतन्य तो रहम की खान है। रहम की खान बन जाओ। बाबा कहते हैं रहम की खान बन जाओ। जो भी आवे रहम, यही प्यार की निशानी है। प्यार की निशानी, जो भी आवे उसके ऊपर रहम करना है ना, या सिर्फ सुनना है? करना ही है, बनना ही है। तो बाप दादा क्या चाहते हैं, इसका उत्तर दे रहा है। पूछते रहते ना बाप दादा हमसे क्या चाहते हैं, तो बाबा ने आज उत्तर दिया कि उत्तर दे रहा है। प्रश्न करते हैं ना तो बाप दादा उत्तर दे रहे हैं। हम सबकी सुनता है ना बाबा, इसलिए बाबा उत्तर दे रहा है मुरली के द्वारा। वर्तमान समय सेवा में वृद्धि अच्छी हो रही है, चाहे भारत में चाहे फॉरेन में। लेकिन बाप दादा चाहते हैं ऐसी कोई निमित्त आत्मा बनाओ जो कोई विशेष कार्य करके दिखाए। ऐसा कोई सहयोगी बने जो अब तक करने चाहते हैं वह करके दिखावे। प्रोग्राम्स तो बहुत किए हैं, जहाँ भी प्रोग्राम्स किए हैं उन सर्व प्रोग्राम्स की सभी तरफ वालों को बाप दादा बधाई देते हैं। अभी कोई नवीनता दिखाओ, अभी कोई और नवीनता दिखाओ जो आपकी तरफ से आपके समान बाप को प्रत्यक्ष करे। परमात्मा की पढ़ाई है, यह मुख से निकले। बाबा बाबा शब्द दिल से निकले। सहयोगी बनते हैं, लेकिन अभी एक बात जो हो रही है, एक बात जो रही है कि यही एक है, यही एक है, यही एक है, यह आवाज़ फैले। अभी थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया है ना। ब्रह्मा कुमारियाँ काम अच्छा कर रही है, कर सकती है, यहाँ तक तो आए हैं, लेकिन यही एक है और परमात्मा ज्ञान है। अभी एक संत ने ऐसा भी कह दिया है, यही एक है, यही। तो बाप को प्रत्यक्ष करने वाला बेधड़क बोले, तो ऐसी कोई आत्मा निकले जो बेधड़क बोले। आप बोलते हो परमात्मा कार्य कर रहा है, परमात्मा का कार्य है, लेकिन वह कहे कि जिस परमात्मा बाप को सभी पुकार रहे हैं वह ज्ञान है। अभी यह अनुभव कराओ, दुनिया में भी सभी ये अनुभव करें। बाबा कहते हैं जैसे आपके दिल में हर समय क्या है, बाबा बाबा बाबा, ऐसे कोई ग्रुप निकले, अच्छा है, कर सकते हैं, यहाँ तक तो ठीक है, परिवर्तन हुआ है। लेकिन लास्ट परिवर्तन है, एक है, एक है, एक है। वह होगा जब ब्राह्मण परिवार एक रस स्थिति वाले हो जाए। सभी एक एक तब कहेंगे जब ब्राह्मण परिवार एक रस स्थिति वाले हो जाए। अभी स्थिति बदलती रहती है बाबा के बच्चों की, इसलिए बाबा कहते हैं एक रस स्थिति एक को प्रत्यक्ष करेगी। ठीक है ना? तो डबल फॉरेनर्स एग्जाम्पल बनो। सम्मान देने में
स्वमान में रहने में एग्जाम्पल बनो, नंबर ले लो। चारों ओर जैसे मोहजित परिवार का दृष्टांत बताते हैं ना, जो चपरासी भी नौकर भी सब मोहजित, वैसे कहाँ भी जाए, अमेरिका जाए, ऑस्ट्रेलिया जाए, हर देश में एक रस, एक मत, स्वमान में रहने वाले, सम्मान देने वाले, इसमें नंबर लो। ले सकते हैं ना? बाबा पूछते हैं, ले सकते हैं ना? अच्छा, चारों ओर के बाप के नयनों में समाये हुए, नयनों के नूर बच्चों को, सदा एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले बच्चों को, सदा भाग्य का सितारा चमकने वाले भाग्यवान बच्चों को, सदा स्वमान और सम्मान साथ साथ रखने वाले बच्चों को, सदा पुरुषार्थ की तीव्र रफ्तार करने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, दुआएं और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार और दिल से नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो सारी मुरली का सार बाबा ने लास्ट 3 लाइन में सुना दिया। बाबा ने जो भी होमवर्क दिया वो सब 3 लाइन में बाबा ने बता दिया। वरदान है आज का, सच्चे साथी का साथ लेने वाले, सर्व से न्यारे, सच्चे साथी का साथ लेने वाले, सर्व से न्यारे प्यारे निर्मोही भव। बाबा समझाते हैं, रोज अमृत वेले सर्व संबंधों का सुख बाप दादा से लेकर औरों को दान करो, सर्व सुखों के अधिकारी बन औरों को भी बनाओ। कोई भी काम है उसमें साकार साथी याद न आए। बाबा ने बहुत अच्छी पॉइंट बता रहे हैं, कोई भी काम है उसमें साकार साथी याद न आए, पहले बाप की याद आए, क्योंकि सच्चा मित्र बाप है। सच्चे साथी का साथ लेंगे तो सहज ही सर्व से न्यारे और प्यारे बन जाएंगे। तो पहले बाबा को याद करेंगे तो बाबा किसी न किसी को निमित्त बना देंगे। तो बाबा कहते हैं, जो सर्व संबंधों से हर कार्य में एक बाप को याद करते हैं, वह सहज ही निर्मोही बन जाते हैं। उनका किसी भी तरफ लगाव अर्थात झुकाव नहीं रहता, इसलिए माया से हार भी नहीं हो सकती है। तो ये साकार कोई मुझे मदद करे, ये मुझे हमेशा मदद करता है, ये मुझे मदद करता है, तो क्या होगा, मोह हो जाएगा। लेकिन बाबा पहले याद आया, बाबा ही मुझे हर कार्य में मदद करता है, तो बाबा से प्यार हो जाएगा और निर्मोही बन जाएंगे। और जो मदद करने वाला जो आ गया, उसने किसने भेजा, बाबा ने भेजा। तो सब प्यार बाबा के तरफ हो जाएगा। स्लोगन है, माया को देखने व जानने के लिए माया को देखने व जानने के लिए त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री बनो, तब विजयी बनेंगे। त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री बनो, तब विजयी बनेंगे। अव्यक्त इशारे हैं, सत्यता
और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। सत्यता की निशानी सभ्यता है। अगर आप सच्चे हो, सत्यता की शक्ति आप में है, तो सभ्यता को कभी नहीं छोड़ो। सत्यता को सिद्ध करो, लेकिन सभ्यता पूर्वक। अगर सभ्यता को छोड़कर असभ्यता में आकर के सत्य को सिद्ध करना चाहते हो, तो वह सत्य सिद्ध नहीं होगा। असभ्यता की निशानी है जिद और सभ्यता की निशानी है निर्माण। सत्यता को सिद्ध करने वाला सदैव स्वयं निर्माण होकर सभ्यता पूर्वक व्यवहार करेगा। तो सत्यता और सभ्यता की पॉइंट चल रही है। ओम शांति।